students, my name is Sanskritti Bhatt. Today I will teach you about force. ठीक है, फोर्स क्या होता है? तो जब हम दरवाजे पे जाते हैं तो हम दरवाजे को खोलने के लिए क्या करते हैं? उसे अपनी ओर पुश करते हैं, और जब हम दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो हम दरवाजे को क्या करते हैं? पुल करते हैं। ये बॉल है मेरे पास, इसे मुझे आपकी ओर फेंकना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस पर जोर लगाना पड़ेगा। तो जो ये एक्ट होता है पुश एंड पुल का, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। Act of push and pull is called force. तो जो फोर्स होता है, माना एक बॉल है, ये हमारे पास क्या है? बॉल है, इसे हमने किसी जगह पे रखा है। अभी जो इसका स्टेट है वो क्या है? रेस्ट स्टेट पे है, ठीक है, ये भी रेस्ट पे है। तो जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा? आगे की ओर जाने लगेगा, तो ये मोशन करने लगेगा, ठीक है। फिर हम इसे क्या करते हैं? आगे पे हम अपना हाथ लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है? ये बॉल यहाँ पे रुक जाती है, तो ये फिर से क्या है? रेस्ट पे आ जाती है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स क्या करता है? उसके स्टेट ऑफ मोशन पे, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, ठीक है। फिर जैसे क्रिकेट में हमने देखा होगा कि बॉलर बॉल फेंकता है, फिर जब वो बैट को हिट करती है तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है। मतलब एक तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है। और जैसे कोई ये बॉल हमने पहले आराम से ऐसे आगे को लुढ़काई, ठीक है, फिर हम इसे जोर से धक्का देते हैं तो क्या होता है? इसकी स्पीड भी चेंज होती है। तो फोर्स क्या कर रहा है? उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहा है। तो फोर्स क्या क्या कर रहा है? उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, उसकी जो स्पीड है उसको भी चेंज कर रहा है, उसको स्लो कर रहा है, उसको फास्ट कर रहा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज कर रहा है। अब ये बॉल है, इसे मैंने अपने हाथ पे रखा, ठीक है, तो इसमें मैंने ना कोई धक्का लगा रही हूँ, ना मैं इसे खींच रही हूँ, तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। पर क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है? तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है और एक इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जब मैं यहाँ से हाथ हटाऊंगी तो ये बॉल की नीचे गिरने लग जाएगी। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशन फोर्स के अपोज में हमारा जो हाथ है इस पे ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। इसको रब कर देते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स बेसिकली होता है दो टाइप का। पहला होता है इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब हम बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जब हम उसके द्वारा जो जोर से धक्का लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ये बॉल है, इसे मुझे फेंकना होगा तो मुझे क्या होता? अपने हाथों से इस पर जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने दरवाजा जो खोलने और बंद करने वाला मूवमेंट कहा था, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है मस्कुलर फोर्स, और फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स वो होता है जिसमें हमारी मसल जो है वो एक्ट करती है, जैसे कि इस बॉल को फेंकने में हमारी उंगलियों की मसल्स क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। और फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे फोर्स का अपोज करता है, ठीक है। अब जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अब दूसरा जो आता है इसमें वो आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि मैं इस बॉल को नीचे गिराऊंगी तो इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि इसे कोई चीज खींच रही है, वो फोर्स ऑटोमेटिकली लगता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स,
मैग्नेट होता है वो ऑटोमेटिकली जो लोहा होता है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।